हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जब हम लोग हर की पौड़ी गंगा आरती देखने गए थे ना, तो उस दिन की वीडियो है। तो हम लोग आरती देखने के बाद रात का खाना खाने रेस्टोरेंट में चले गए थे। तो अभी जस्ट हम लोग वहीं बैठे हुए हैं और मेनू डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को जल्दी खाना खा के होटल भी जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में हमें योगग्राम के लिए निकलना था। योगग्राम और यहाँ बहुत बारिश हो रही है। इसके बाहर एक शेड है, तो अभी हम लोग वहीं शेड में ही रुके हुए हैं और बहुत बारिश हो रही है बाबा। कितनी बारिश हो रही है और एक घर भी नहीं दिखाई देता। शुरू हो गया, आवाज आ रहा है। कितना टाइम हो रहा है मनीषा? हमारी गाड़ी है क्या? तो हम लोग योगग्राम पहुंच चुके थे। तो योगग्राम जो है वो थोड़ा हरिद्वार से आउटर में है, मतलब आपको हरिद्वार स्टेशन से कम 1.5 घंटा लगता है। तो हम लोगों ने कार बुक कर लिया था और इसी कार से हम लोग योगग्राम आ गए थे। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी सुबह सुबह कि क्या बताऊं। तो हम लोग जस्ट योगग्राम के बाहर एक शेड था, हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे। और मेरी बहन ने जाके गेट के पास गार्ड को सब कुछ दिखा दिया था, जो पेपर वगैरह RT-PCR टेस्ट का वो देखते हैं, वो सब दिखा दिया। उन्होंने बोला कि आप शेड में जाइए, आपको गाड़ी पिकअप करने आएगी। तो हम लोग शेड में ही बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद फिर गाड़ी आ गई। ये इलेक्ट्रिक बस कहिए, इसे बस कह सकते हैं, हाँ ये इलेक्ट्रिक बस ही है। तो वो आई, हम लोग गाड़ी में बैठे और अभी वो हमें जो रिसेप्शन काउंटर है, एरिया है जहाँ पे बिलिंग वगैरह सब कुछ होता है, मतलब योगग्राम में एंट्री के बाद जो आगे का प्रोसेस वगैरह होता है वो हमें वहाँ ले जा रहे हैं। और वहाँ ले जाके ये हमें छोड़ देंगे। और एक्चुअली वहाँ ना सब कुछ 9 बजे से सब कुछ ओपन होता है। सारे लोग 9 बजे आते हैं, जितने डॉक्टर वगैरह है, जितनी थेरेपी वगैरह जो सुबह शुरू होता है वो सब 9 बजे के बाद ही होता है। तो वो बस वाले ने हमें वहाँ जाके छोड़ दिया। और हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर हम लोग बैठे, क्योंकि हम लोग को लगता है 7:30 बजे पहुँच चुके थे। तो 9 बजने का वेट कर रहे थे कि कब सारे लोग आएंगे। फिर हम लोग अपना जो भी पेपर वर्क वगैरह जो भी करवाना था वो सारा कुछ करवाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन एरिया है, जहाँ पे जो भी नए लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह, या जो पहले से हैं आए हुए हैं, कुछ बिलिंग वगैरह करवाना होता है ट्रीटमेंट का, तो वो सब कुछ यहाँ पे होता है, इस एरिया में होता है। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि आप बैठिए, अभी जो बिलिंग वगैरह करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो अभी नहीं आए हैं, वो 9 बजे आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी वेट कर रहे हैं।
लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे जब रिसेप्शन पे, तो लोग तो आए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि अभी तो उन लोगों को आने में टाइम है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो आप लोग जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाके कहिएगा कि हम लोग आज ही आए हैं, तो वो आपको ब्रेकफास्ट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सबको डाइट चार्ट मिलता है और उस डाइट चार्ट के हिसाब से ही वो लोग सबको खाना देते हैं। तो हम लोग को तो पेपर मिला नहीं था, क्योंकि सारा कुछ तो 9 बजे के बाद होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि आप जाके बोलना कि हम लोग आज ही आए हैं, तो वो आपको ब्रेकफास्ट दे देंगे। तो हम लोग ना एक्चुअली वेट कर रहे थे लाइन ख़त्म होने का, क्योंकि वहाँ ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वेट कर रहे थे कि कब लाइन ख़त्म हो तो हम लोग जाके ब्रेकफास्ट करें। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट ये हम लोग का, उन्होंने 2 नाशपाती और थोड़ा सा दलिया दिया है काट के, और हस्बैंड को तो स्प्राउट भी मिला हुआ है खाने को। तो फाइनली हम लोग योगग्राम पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं, अभी कितना बज रहा है टाइम? तो अभी 5 बजने वाले हैं और अभी हम लोग नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि सुबह से आए हैं, इधर उधर ही में हम लोग लगे हुए हैं। अब एक ही बार शाम में ही नहाएंगे। व्यू दिखा देती हूँ योगग्राम का। ये देखो, ये हमारा रूम है। अंदर अभी अस्त व्यस्त है, इसलिए अंदर का नहीं दिखा रही हूँ। देख लो, उसके कपड़े डले हुए हैं। अमरूद का पेड़ है और इसमें फले हुए भी हैं। वाह! तो सब कुछ करवाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, फिर लंच करने के बाद, फिर ट्रीटमेंट करने का टाइम हो गया था, तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए चले गए थे और उसके बाद फिर हम लोग रूम पे आए। तो ये उसी समय का भी वीडियो है। तो हम लोग को तो नहाने का टाइम भी नहीं मिला था, मतलब सुबह से जब से आए थे इधर उधर ही जाने में हम लोग लगे हुए थे, तो नहाने का बिल्कुल भी नहीं टाइम मिला था। तो फिर जब हम लोग शाम में रूम पे पहुँचे तो फिर हम लोगों ने फटाफट नहाया धोवाया, और अभी मैं रात में वहाँ पे वॉक कर रही थी। तो ये देखिए चारों तरफ कितनी शांति है और हर जगह लाइट वगैरह जल रहे हैं, तो ना वॉक करने में मज़ा भी आ रहा था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो उस दिन हम लोग जो नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है, हम लोग वहाँ पे सेंटर था, वहाँ पे जा रहे थे। मतलब यहाँ पे ना सबको डाइट चार्ट वगैरह मिल जाता है और थेरेपी भी लिख के, उसी चार्ट में थेरेपी भी लिखा होता है कि आपको क्या क्या करवाना है, वो सबको वो पेपर मिल जाता है। तो वही पेपर लेके हमें हर जगह जाना होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि सभी के हाथ में एक थैला आप देखोगे, जिसमें वो अपना सारा सामान, जो भी थेरेपी से रिलेटेड जो कुछ भी सामान मिलता है हमें, वो उसी थैले में होता है। और आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, और जो डाइट चार्ट और थेरेपी का जो चार्ट होता है, वो सब कुछ हम लोग उसी थैले में लेके इधर उधर हम, मतलब हमें जहाँ जाना होता है हम जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग
जा रहे हैं नेचुरोपैथी सेंटर। वहाँ पे जाने का टाइम हो चुका था। तो ये देखिए जो सामने से एक बंदा जो जा रहा है उसके हाथ में आपको एक थैला दिखेगा। तो मतलब वो लगभग वो थैला आपको सभी के हाथ में दिखेगा। जैसे ही टाइम होता है सब थैला लेके निकल पड़ते हैं जहाँ जिनको जाना रहता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उस पेपर के बिना आपको कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। वो पेपर आपको दिखाना होगा, तभी जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो सब कुछ होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वही नेचुरोपैथी सेंटर जा रहे हैं। जो भी सेंटर है नेचुरोपैथी का, मेंस का अलग है और वुमेंस का अलग है। तो ये एक्चुअली ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे। और उधर जो आपको झोपड़ी जैसा दिख रहा है ना, वो सब यज्ञशाला है। ये सब यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ होता है। जिनकी जो बीमारी होती है उस हिसाब से उस यज्ञ में उस जड़ी बूटी का यूज करके यज्ञ कराया जाता है। और एक बड़ा सा भी है, वहाँ पे एक्यूप्रेशर वगैरह होता है और साथ में यज्ञ भी होता है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यज्ञशाला में नहीं, उसके बाद फिर हम लोग एक्यूप्रेशर करवाते हैं, फिर यज्ञशाला में जाते हैं। तो मतलब आपको वहाँ दिन भर ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। टाइम होने पे ब्रेकफास्ट करना होता है, फिर लंच करना होता है। किसी का 5 बजे जूस का टाइम होता है तो वो जूस पीने चले जाते हैं। किसी का 2 बजे टाइम होता है कुछ काढ़ा वगैरह या क्वाथ वगैरह पीने का, तो वो पीने चले जाते हैं। फिर तो सुबह नेचुरोपैथी सेंटर में जाना होता है, फिर 2:30 बजे से नेचुरोपैथी सेंटर में जाना होता है। और जिनको पंचकर्मा में डॉक्टर को दिखाना है तो वो पंचकर्मा में जाते हैं। और अगर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट उनको पंचकर्मा का लिखा है तो वो ट्रीटमेंट उन लोग को करवाना होता है। फिर उसके बाद एक्यूप्रेशर करवाना होता है। यज्ञशाला में जाके वहाँ पे आप यज्ञ कर सकते हैं। तो मतलब दिन भर आपका बिज़ी होगा। आपको बस रात के 9 बजे के बाद ही टाइम मिलेगा आपको रेस्ट करने का, और फिर सुबह नेक्स्ट डे 4 बजे से उठ जाना होता है। इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, मतलब जितना मुझसे हो पाता था उतना ही शूट कर पाती थी। मैं फ़ोन एक्चुअली लेके नहीं जाती थी, मैं रूम पे ही फ़ोन छोड़ देती थी, क्योंकि वहाँ पे सेंटर पे फ़ोन अलाउ नहीं होता था। आप अगर फ़ोन ले गए हैं तो आप साइलेंट करके आप अपने थैले में ही रखो। नहीं तो वो देखती थी तो बोलने लगती थी कि मैम आप फ़ोन नहीं निकालिए, फ़ोन यहाँ लाना मना है। तो इसलिए मैं लेके नहीं जाती थी। सूत में आजा। स्ट्रक्चरल बैलेंस देखो, अब आगे चुप जाओ। 5,000 की, फिर 1 लाख लोगों के उपचार की व्यवस्था 1 साल में पूरे देश में करने का। देखो खाली योगी नहीं हूँ, कर्मयोगी भी तो हूँ। आप सबका सहयोग, आपसे सद्भाव रखता हूँ, अनुलोम विलोम। तो दैनिक अभ्यास और दैनिक अभ्यास 2 दिन में 1 बार, ऑल्टरनेट डे। फिर साप्ताहिक अभ्यास, पाक्षिक अभ्यास, मासिक अभ्यास, त्रैमासिक अभ्यास, वार्षिक अभ्यास। अब देखो, योग रोज करना, इसमें तो कोई बात नहीं। यज्ञ भी रोज करना। अब जिसमें